हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ सवाल, और सभी सवाल एक खास पैटर्न के हैं। और उसके लिए मैं पहले इन सवालों को परंपरागत विधि से हल करूंगा और उसी परंपरागत विधि में छुपे हुए शॉर्टकट मेथड को फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल इस प्रकार है, राम एवं श्याम के मासिक वेतनों का अनुपात 3:5 है। यदि श्याम राम की तुलना में 12,000 रुपये अधिक वेतन पाता है तो राम का मासिक वेतन निकालना है। राम और श्याम के मासिक वेतनों का अनुपात दे दिया गया है। अनुपातिक अंक 3 और 5 हैं और दोनों के वेतनों का अंतर बता दिया गया है। श्याम राम की तुलना में 12,000 रुपये अधिक वेतन पाता है तो राम का मासिक वेतन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो परंपरागत विधि है उसमें हम लोग मान लेते हैं कि यदि अनुपात 3:5 है तो हम लोग मान लेते हैं कि राम और श्याम के वेतन क्रमशः 3x और 5x हैं। अब यहाँ पर श्याम राम की तुलना में 12,000 रुपये अधिक मासिक वेतन पाता है तो इन दोनों का अंतर दे दिया गया है यहाँ पर। अब इसमें से श्याम का अनुपातिक अंक 5 है और राम का अनुपातिक अंक 3 है, तो स्वाभाविक है श्याम का वेतन 5x अधिक होगा और ये 3x कम होगा। अब श्याम राम की तुलना में 12,000 रुपये अधिक पाता है, इसका मतलब ये है कि 5x और 3x का अंतर, मतलब 5x से यदि हम लोग 3x को घटा देंगे, ये श्याम का वेतन है और ये राम का वेतन है। अब श्याम राम से 12,000 रुपये अधिक पा रहा है, इसका अर्थ ये है कि 5x और 3x का अंतर 12,000 के बराबर है। अब यहाँ पर 5x में से 3x को घटा दीजिए तो 2x आ जाता है, ये आ जाएगा 12,000 रुपये और x बराबर आ जाएगा 12,000 और बटे 2, तो ये आ जाएगा 6,000। ये हमको x का मान मिल गया। अब इस x के मान को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमको राम का वेतन मिल जाएगा, ये राम का वेतन है। और इस 6,000 को 5 से गुणा करेंगे तो हमको श्याम का वेतन मिल जाएगा। तो हमको पूछा गया है राम का मासिक वेतन, तो 6 तिया 18,000 रुपये होगा, और यदि श्याम का वेतन पूछा जाता तो 6 पंचे 30,000 रुपये होता। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 18,000 रुपये। अब मैं इसका आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए ये 5 और 3 अनुपातिक अंक हैं। यहाँ पर 5x में से 3x को जब घटाते हैं तो 2x आता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 2 इन अनुपातिक अंकों के अंतर के बराबर है, और ये 2 से फिर हम लोग 12,000 को भाग देते हैं तो हमको 6,000 मिलता है। तो यहाँ पर हमको वही करना है, इस प्रोसेस में ना जा कर के हम आनुपातिक अंकों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। 5 से 3 को माइनस कर देते हैं तो 2 आएगा। उस 2 से 12,000 को भाग दे देंगे तो हमको x का मान मिलेगा, मतलब 6,000 मिलेगा। और उस 6,000 से इस अनुपातिक अंक को गुणा करेंगे तो राम का वेतन मिलेगा, और 6,000 से 5 को गुणा करेंगे तो श्याम का वेतन मिलेगा। तो जब भी इस पैटर्न का सवाल दिया हो और इन दोनों अनुपातिक अंकों के बीच का अंतर निकाल लेना है, और उस अंतर से राम और श्याम के यहाँ पर वेतनों का अंतर दिया गया है उसको भाग दे देना है, तो हमको मिल जाएगा 6,000। 2 से 12,000 को भाग देंगे। अब इस 6,000 से ये x का मान होगा, 6,000 से 3 का गुणा करेंगे तो राम का वेतन मिलेगा जो कि 18,000 है, और 5 से गुणा करेंगे तो श्याम का वेतन मिलेगा। अगले सवाल पे आते हैं। एक पेट्रोल बाइक और एक इलेक्ट्रिक बाइक की कीमतों का अनुपात 3:7 है। यहाँ पर बाइक की कीमतों का अनुपात दिया गया है। पेट्रोल बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक की कीमतों का अनुपात 3:7 है। यदि उनकी कीमतों का अंतर 80,000 रुपये हो तो इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत है। यहाँ पर देखिए पेट्रोल बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक की कीमतों का अनुपात दिया है 3:7 और उनकी कीमतों का अंतर दे दिया गया है 80,000 रुपये। तो यहाँ हमको इन अनुपातिक अंकों के बीच का अंतर निकाल लेना है। 7 में से 3 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 4। ये हो गया अनुपातिक अंकों का अंतर, और इस अंतर से कीमतों के अंतर को भाग दे देंगे, मतलब 80,000 जो कीमतों का अंतर है 80,000 रुपये, उसको हम भाग दे देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, मतलब 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये ही x का मान होगा। अब इसका यदि हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो हमको पेट्रोल बाइक की कीमत मिल जाएगी, और 7 से गुणा करेंगे तो हमको
इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत मिल जाएगी। तो 7 से यदि 20,000 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 7 × 20,000 बराबर हो जाएगा 1,40,000। तो यहाँ देख सकते हैं ये सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। एक चुनाव में सिर्फ 2 उम्मीदवार खड़े थे। विजयी उम्मीदवार एवं हारे हुए उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों का अनुपात 13:7 है। यदि इन दोनों को प्राप्त वैध मतों का अंतर 18,000 हो तो चुनाव में पड़े वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक चुनाव हो रहा है जिसमें सिर्फ 2 उम्मीदवार खड़े हैं और विजयी उम्मीदवार और हारे हुए उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों का अनुपात दे दिया गया है 13:7। अब यदि इन दोनों के प्राप्त वैध मतों का अंतर भी दे दिया गया है 18,000, अर्थात इसका मतलब ये है कि जो विजयी उम्मीदवार है वो हारे हुए उम्मीदवार से 18,000 वोट अधिक प्राप्त करता है। तो यहाँ भी वही करना है, हमको अनुपातिक अंकों का डिफरेंस निकाल लेना है। 13 में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, और इस अनुपातिक अंकों के अंतर से वैध मतों के अंतर को भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 18,000 है और 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6 तिया, ये आ जाएगा 3,000। अब यहाँ पर 3,000 से यदि हम 13 का गुणा कर दें तो जीते हुए उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत मिल जाएंगे, और यदि इस 3,000 का गुणा हम 7 से करेंगे तो हमको हारे हुए उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है चुनाव में पड़े हुए कुल वैध मतों की संख्या। तो इसके लिए हमको इस 13 और 7 को जोड़ देना है और उस योगफल से फिर इसका गुणा कर देना है। मतलब 13 धन 7 बराबर आ जाएगा 20, और 20 से हम इस 3,000 का गुणा करेंगे तो 20 तिया 60,000 होगा। ये कुल वैध मतों की संख्या होगी। तो चुनाव में पड़े हुए कुल वैध मतों की संख्या, तो देखिए जीते हुए उम्मीदवार के संगत अनुपातिक अंक 13 है, हारे हुए उम्मीदवार के संगत अनुपातिक अंक 7 है, और कुल वैध मतों के संगत अनुपातिक अंक हो जाएगा 13 और 7 20। तो इसलिए इस 20 से हम 3,000 का गुणा कर देंगे, मतलब 1 का गुणा कर देंगे तो हमको कुल वैध मतों की संख्या मिल जाएगी। यदि आपको जीते हुए उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत ज्ञात करना होता तो इस 3,000 का गुणा इससे करते तो 39,000 मिलता, और यदि हारे हुए उम्मीदवार को वैध मत ज्ञात करना होता तो हम उससे 7 का 3,000 से गुणा करते तो 7 या 21,000 मिलता। लेकिन हमको पूछा गया है कि चुनाव में पड़े हुए कुल वैध मतों की संख्या, तो हम इन दोनों अनुपातिक अंकों के योग से इस 3,000 का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 60,000। और आप देख सकते हैं कि ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।